Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ। तो बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम जिन भी परेशानियों से गो थ्रू कर रहे होते हैं और हम ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस सिचुएशन को मैं ट्रांसफॉर्म जरूर करूंगी अपनी लाइफ में। ठीक है, हम बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और बहुत सारी चीजों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सही सोचेंगे तो सही होगा। अगर आपने डिटर्मिन कर लिया एक चीज को चेंज करने के लिए तो आप कर ही लेंगे, कैसे भी वो होगा जरूर, अगर आप पॉजिटिवली लाइफ में चलेंगे, सोचेंगे। बट ये मैनिफेस्टेशन का पाथ इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी स्ट्रगल्स भी आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो शायद कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन कर सकती हैं। आपको ऐसा लगता है ये तो मैंने सोचा था मैं कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, बट स्टिल इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि शायद वो एफर्मेशंस वर्क नहीं कर रही हैं, या फिर यूनिवर्स इज नॉट हेल्पिंग मी, यूनिवर्स इज नॉट वर्किंग विद मी। तो बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगेन वी ऑल आर ह्यूमंस, कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहेगा। माइंड आपको आपके राइट पाथ से डेविएट करने की हमेशा कोशिश करेगा, बिकॉज माइंड विल ऑलवेज ट्राई टू थिंक दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस कैन नॉट हैपन, किन चक्रों में पड़ गए, ये कभी ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकती है सिचुएशन। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपके माइंड में आएंगी, बार बार आएंगी। और फिर भी कई बार हम लोग इतना डिटर्मिन कर लेते हैं, और जैसे ही वो हम अपनी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग करते हैं कि आई एम गोइंग टू चेंज इट, चाहे वो शायद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मे बी कोई जॉब कर्मा है, मे बी रिलेशनशिप कर्मा है, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसको आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है कि अब तो मैं इसको चेंज करके ही रहूंगा। और जैसे ही आप ये डिटर्मिनेशन लेते हैं वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में उसी मोमेंट पे आ जाती हैं। तो हमें लगता है, कई बार हमें लगता है कि लाइफ इज नॉट फेयर टू मी, मेरे साथ तो कभी भी कोई चीज स्मूथ नहीं है, सिंपल नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद इट इज नॉट मेंट टू बी, ये होना ही नहीं होगा, चलो कुछ और करते हैं, शायद इस जॉब पे मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी, कोई और ढूंढ लेते हैं, शायद ये करियर मेरे लिए ठीक नहीं है, कोई और करियर अप्लाई करके देख लेते हैं, शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है, नेक्स्ट रिलेशनशिप आएगा वो अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम अपनी उस स्ट्रॉन्ग विल को कहीं ना कहीं वीक कर देते हैं, ऐसा सोच के कि ये प्रॉब्लम इसलिए आई है, शायद इट इज नॉट मेंट टू बी, या फिर हम डाउट करने लग जाते हैं, या फिर बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आती चली जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, वाई सो मेनी प्रॉब्लम्स कम इन टू योर लाइफ when you determine to change your destiny, when you determine to change the path of your life। ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं उस टाइम पर, क्या रीजन है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि दिस लाइफ, ये जो आपकी लाइफ है, हम जब इस लाइफ की बात करते हैं तो हम सिर्फ इस लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। योर लाइफ इज फ्रॉम इटर्निटी एंड इट विल लास्ट टिल इटर्निटी। कोई कोई किसी भी सोल का कोई जन्म नहीं होता है या वो मरती नहीं है, वो सिर्फ एक बॉडी को चेंज करके दूसरी बॉडी में जाती जा रही है। तो इसका मतलब कि जो भी मेरी लाइफ में इस टाइम पर हो रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने कुछ इस लाइफ टाइम में गलत किया या अच्छा किया। ठीक है, हम बहुत सारा एक बागेज जो है कर्मा का अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उसमें गुड कॉजेज भी हैं और उसमें बैड कॉजेज भी हैं, दोनों हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो पूरी आपकी लाइफ है, हम सिर्फ इस लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी लाइफ की बात कर रहे हैं सिंस इटर्निटी। तो यानी कि वो सारा बागेज जो है आप लेके चल रहे हैं, उसमें गुड कॉजेज और बैड कॉजेज दोनों हैं। तो जितनी भी बुरी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ठीक है, या जिन प्रॉब्लम्स से आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पर, तो वो प्रॉब्लम्स इसी टाइम पर ही क्यों आ रही हैं? ऐसा बोलते हैं ना कि अगर पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि जब हम यंग थे तब तो हम हैंडल कर लेते थे सब कुछ, तब तो हमारी बर्दाश्त बहुत थी, हम कर लेते थे, बट अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे नहीं होता, है ना। बट
कई लोग ऐसे भी हैं जिनको उस ओल्ड एज में भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती हैं। तो हम इस सिचुएशन से ये समझ सकते हैं कि व्हेन यू आर यंग, यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, उस टाइम पे किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना इज मच इजियर देन हैंडलिंग द सेम प्रॉब्लम व्हेन यू आर इन लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। तो जैसे कोई एक यंग बच्चा है, उसका फ्रैक्चर हो जाए जो 22, 23, इन अर्ली 50, बिफोर 50 आई वुड से, वहां पर फ्रैक्चर हो जाए तो रिकवरी इज सिंपल, है ना, हो सकती है। बट वही इंजरी अगर उसको आफ्टर 50 होगा, 60s में होगा, 70s में होगा, तो शायद रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कहते हैं ना, एज फैक्टर भी है, अब तो बहुत मुश्किल है रिकवर करना। तो यही हमारा कर्मा भी है ना। अगर एक प्रॉब्लम आपको यंग एज में आ रही है और आप उससे हैंडल करना सीख गए उस टाइम पर, तो आप जो हो अपनी आने वाली लाइफ को और ज्यादा सिंपल कर रहे हो। क्योंकि वही प्रॉब्लम अगर आपने आज ठीक नहीं की, अपने 30s में ठीक नहीं की, अपने 20s, 30s, 40s, 50s में ठीक नहीं करी, तो वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम्स को अगर आप आज ही ठीक नहीं करेंगे तो ये लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आपके साथ साथ चलती जाएंगी। तो कोई एंड नहीं है इसका, बिकॉज यूनिवर्स के पास बहुत टाइम है आपको करेक्ट करने के लिए, बट आपके पास ये लाइफ टाइम है इसको करेक्ट करने के लिए। तो ये देखिए, ये जो है ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज लाइक योर लाइफ, राइट। इसमें जो ऊपर दिख रहा है ये साफ पानी, दिस इज योर लाइफ। और ये जो मिट्टी नीचे जमी हुई है, दिस इज योर कर्मा। तो जैसे ही हमने डिटर्मिन किया कि हम अपनी लाइफ को चेंज करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमने अपनी डिटर्मिनेशन का ये चम्मच अपनी लाइफ में डाला। और जैसे ही मैंने अपनी डिटर्मिनेशन का ये चम्मच अपनी लाइफ में डाला, ये जितने भी डीप रूटेड कर्मास हैं मेरी लाइफ के, ये सरफेस पे आना शुरू कर देंगे। ये देखिए कैसे ये सारे के सारे कर्मास ऊपर आने लग गए, है ना। पर क्वेश्चन ये है यहां पर कि जब तक ये सारे के सारे कर्मा सरफेस पे नहीं आएंगे, जब तक मैं ये चम्मच यानी कि ये डिटर्मिनेशन नहीं डालूंगी, ये सारे डीप रूटेड कर्मास लाइफ के बॉटम में ही जमे रहेंगे, है ना। और कब हमारी लाइफ में अपीयर होना शुरू करेंगे, जब हम शायद बूढ़े हो चुके होंगे, शायद हमें उतनी हिम्मत नहीं होगी किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने की। तो जैसे ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, उसको प्रॉब्लम मत समझें, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझे कि यही सही टाइम है इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का। प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल ना करें कि ये तो ऐसा ही चलेगा, ये तो वैसा ही चलेगा। आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जब चम्मच घुमाएं अपनी लाइफ में अपनी डिटर्मिनेशन का, ये सारे कर्मास को सरफेस पे आने दें और उन्हें एक एक करके अपनी लाइफ से निकाल दें। तो किसी भी प्रॉब्लम से डरे नहीं। नेवर से व्हाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। थैंक यू so much for listening to me. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.